आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष सूर्यवंश के वर्णन के प्रसंग में सुकन्या की कथा का वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वृतांत पसंद आएगा। दोस्तों, हार्डली 10 मिनट का यह वृतांत होगा, अतः आपसे विनती है कि अपने कीमती समय में से 10 मिनट निकालकर सुकन्या जी के वृतांत की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, आपका भी परोपकार होगा। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, राजा जन्मेजय के पूछने पर व्यास जी ने बताया कि देवताओं में सूर्य सबसे श्रेष्ठ हैं। उनका नाम वैवस्वान भी है। उनके पुत्र वैवस्वत मनु थे। वैवस्वत मनु से इक्ष्वाकु तथा शर्याति आदि 9 पुत्र हुए। शर्याति एक ऐश्वर्यशाली राजा थे, जिनकी 4000 पत्नियां थी। उन सभी के बीच में सुकन्या नाम की भी एक सुंदर पुत्री थी। दोस्तों, उनके नगर से थोड़ी दूर पर एक सुंदर सरोवर था, जहां महातपस्वी भृगुवंशी च्यवन मुनि तपस्या में मग्न रहते थे। वे जल ग्रहण किए बिना बहुत समय से जगदम्बा का ध्यान करते थे। उनके शरीर को दीमकों ने पूरी तरह से ढक लिया था। वह तपस्या करते करते मिट्टी और दीमक से पूरे ढक चुके थे। दीमकों के कारण वे मिट्टी के ढेर समान दिखाई पड़ते थे। किसी समय में वे राजा शर्याति अपनी रानियों के साथ विहार करते हुए उस उत्तम सरोवर पर आए। चंचल स्वभाव वाली उनकी पुत्री सुकन्या खेलती हुई वाल्मीकि बने हुए च्यवन मुनि के निकट पहुंच गई। उस वाल्मीकि के भीतर च्यवन मुनि की दोनों आंखें जुगनू की तरह चमक रही थी। सुकन्या ने कौतूहलवश कांटे से दोनों आंखों को खोद दिया और दोस्तों, जिससे रक्त प्रवाह होने लगा और च्यवन मुनि अंधे हो गए। सुकन्या के इस कृत्य से राजा के साथ आने वाले सभी सैनिक और मंत्री कष्ट में पड़ गए। उनका मलमूत्र अवरुद्ध हो गया। राजा को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने च्यवन ऋषि से क्षमा प्रार्थना की। च्यवन ऋषि ने यह इच्छा व्यक्त की कि आप सुकन्या से मेरा विवाह कर दें। इससे राजा अत्यंत चिंतित हो गए, परंतु सुकन्या के द्वारा स्वीकृति पूर्वक आग्रह करने पर राजा ने च्यवन मुनि से सुकन्या का विवाह कर दिया। सुकन्या वल्कल आदि धारण कर च्यवन मुनि की सेवा में संलग्न हो गई। सुकन्या पतिव्रत धर्म का पूर्णतः पालन करती हुई वृद्ध एवं अंधे पति च्यवन ऋषि की सेवा में पूर्ण तरह से तत्पर थी। उन्हीं दिनों किसी समय सूर्यपुत्र दोनों अश्विनी कुमार क्रीड़ा करते हुए च्यवन मुनि के आश्रम में आ गए। वे सर्वांग सुंदरी सुकन्या को देखकर उसकी ओर कामासक्त हो गए। सुकन्या से पूरी बात जानकर उन्होंने च्यवन मुनि की सेवा से विरत करने का प्रयास किया, परंतु सुकन्या ने पतिपरायण होने के कारण दृढ़ता से उनकी बातों का विरोध किया। सुकन्या की दृढ़ता देखकर अश्विनी कुमारों ने भयभीत होते हुए च्यवन ऋषि को युवावस्था तथा सुंदरता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही एक शर्त रखी, एक सरोवर में च्यवन मुनि तथा हम दोनों एक साथ स्नान करेंगे और तीनों एक रूप हो जाएंगे। उनमें से तुम किसी एक को पति रूप में चुन लेना। यह सुनकर सुकन्या असमंजस में पड़ गई। उसने सब बातें अपने पति च्यवन मुनि को बताईं। अंत में च्यवन मुनि की आज्ञा से सुकन्या ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। एक सरोवर में च्यवन ऋषि तथा अश्विनी कुमारों ने एक साथ स्नान किया और
तीनों एक रूप हो गए। सुकन्या से कहा गया कि इन तीनों में से तुम अपना पति चुन लो। सुकन्या अत्यंत दुविधा में पड़ गई। वह पति परायण तो थी ही, उसने भगवती से प्रार्थना की कि हे भगवती, मुझ पर कृपा करिए, अपने पति च्यवन ऋषि को युवा रूप में मुझे प्राप्त हो जाए। च्यवन ऋषि युवावस्था प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने प्रत्युपकार की दृष्टि से अश्विनी कुमारों को यज्ञ में सोमरस पान का अधिकारी बनाने का वचन दिया। एक दिन महाराज शर्याती अपनी कन्या को देखने के लिए च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां युवा पति के साथ अपनी कन्या को देखकर वह विस्मय में पड़ गए। जब सारी बातें स्पष्ट हुई तो च्यवन मुनि के आदेश से शर्याती ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को सोमरस पान का अधिकारी बना दिया। दोस्तों, कितनी सुंदर बात है कि कहाँ च्यवन मुनि बूढ़े और अंधे हो चुके थे, लेकिन दोस्तों इस वृत्तांत में जो कथा आई है उसमें जो अश्विनी कुमारों को के साथ उन्होंने स्नान किया तो वह युवावस्था में आ गए। दोस्तों, युवावस्था में जब सुकन्या ने भगवती माँ को प्रार्थना की कि मैं तो पति परायण हूँ, मैं एक धार्मिक स्त्री हूँ, मुझे मेरा पति ही चाहिए, मुझे च्यवन ऋषि ही चाहिए, तो दोस्तों यह सुख उनको मिला। और इसके पश्चात जब सुकन्या के पिता वहाँ अपनी लड़की को देखने के लिए आए और च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुँचे तो वहाँ युवा पति के साथ अपनी कन्या को देखकर वह विस्मय में पड़ गए। तो दोस्तों, विस्मय में पड़ने वाली तो बात ही थी, क्योंकि जब किसी की काया में पलट हो जाए दोस्तों, वह बूढ़े से जवान हो जाए और दोस्तों उसकी पत्नी खुश क्यों नहीं होंगी, या पत्नी के माता पिता जिन्होंने उसको एक अंधे च्यवन ऋषि को के साथ उसकी शादी की थी और आज वह एक नवयुवक है, तो दोस्तों वह भी क्यों नहीं खुशी होंगे, क्योंकि उनकी लड़की आज एक युवा के साथ रह रही है। तो दोस्तों यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपका अमूल्य समय लिया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह के चैनल प्राप्त करने के लिए, इसी तरह के वृत्तांत लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को इसे अवश्य भेजना। आपका भी परोपकार होगा। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।